कभी आपने सोचा है कि बाइबल की कहानियों में सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि धन, सफलता और भरपूर जीवन के रहस्य भी छिपे हैं। आप सोचेंगे बाइबल और पैसों का क्या रिश्ता? लेकिन आज जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ वो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। ये कहानी है मूसा की, वही मूसा जिन्होंने एक पूरे राष्ट्र को गुलामी से मुक्त कराया, जो समुद्र को दो हिस्से में बांटकर अपने लोगों को पार ले गए, जिन्होंने रेगिस्तान में भी अपने लोगों के लिए भोजन और पानी का इंतजाम किया। लेकिन मूसा सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, वो एक मिलेनियर माइंडसेट के मास्टर थे। उन्होंने अपने लोगों को सिर्फ आज़ादी ही नहीं दी बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि कैसे कमी से भरपूरता की ओर बढ़ा जाता है। आज हम द मिलेनियर मोसेस की यात्रा पर निकलेंगे, 8 खास सिद्धांतों के साथ जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे परमेश्वर के नियमों को अपनाकर आप भी अपने जीवन में समृद्धि और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका भाग 1 है परमेश्वर का धन का वादा। इस पहले भाग में लेखक कैथरीन पॉन्डर हमें बताती हैं कि बाइबल में बार बार ये संदेश मिलता है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे समृद्ध और खुशहाल रहे। धन और भरपूरता कोई पाप नहीं है बल्कि ये ईश्वर की इच्छा है कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और भरपूर जीवन जिए। जब मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला तो उनका लक्ष्य केवल आज़ादी नहीं था, वादा किया हुआ देश की ओर जा रहे थे जो दूध और शहद से भरपूर था। ये भूमि सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं थी बल्कि अवसरों, सुरक्षा और मानसिक आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक थी। मूसा हमें ये सिखाते हैं कि गरीबी और कमी सबसे पहले मन में जन्म लेती है। अगर हमारा मन कमी के विचारों से भरा रहेगा तो परिस्थितियां भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर हम सोचेंगे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मुझे भरपूरता का अधिकार है, तो हमारी सोच और कर्म दोनों बदलेंगे। लेखक कहते हैं यदि आप खुद को गरीब मानते हैं तो आप गरीब ही रहेंगे, लेकिन यदि आप खुद को ईश्वर का संतान मानकर सोचेंगे तो आपकी सोच और ऊर्जा अवसरों को अपनी ओर खींचेगी। इस अध्याय का मुख्य सीख है, पहले अपने भीतर के विश्वास को बदलो। अपने मन में ये बीज बो दो कि समृद्धि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और हर दिन इस वाक्य को दोहराओ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मुझे समृद्धि प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। भाग 2, कमी से छुटकारा पाने का नियम। मूसा ने इजरायलियों को मिस्र की शारीरिक गुलामी से मुक्त किया, लेकिन सबसे कठिन काम था उन्हें मानसिक गुलामी से निकालना, क्योंकि वो लोग अपने आप को गुलाम समझने के आदी हो चुके थे। आज भी बहुत से लोग पैसों की कमी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग कमी के विचारों से जकड़ा होता है। रेगिस्तान की यात्रा के दौरान लोग बार बार शिकायत करते थे, हमारे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, भविष्य अंधकारमय है। लेकिन मूसा ने उन्हें कृतज्ञता सिखाई, उन्हें याद दिलाया कि ईश्वर पे भरोसा करो। तभी चमत्कार हुआ और स्वर्ग से मन नाम का भोजन बरसने लगा। आज के समय में इसका मतलब है जो भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर भरपूरता पर केंद्रित होता है और ये हमारे जीवन में नए अवसर लेकर आता है। लेखक बताते हैं हर बार जब आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, आप अपनी ऊर्जा और अवसरों के दरवाजे बंद कर देते हैं। इसके बजाय कहिए मेरे पास वो सब है जिसकी मुझे आवश्यकता है और भी चीज़ें मेरे पास आने वाली हैं। मूसा की कहानी हमें ये सिखाती है कि कमी से मुक्ति पाने का पहला कदम है सोच और शब्दों को बदलना। जिस तरह उन्होंने अपने लोगों का ध्यान कमी से हटाकर वादा किए हुए देश पे केंद्रित किया, वैसे ही हमें अपने दिमाग को कमी से हटाकर समृद्धि पर लगाना चाहिए। तो इस भाग का मुख्य मंत्र है, मैं कमी को छोड़ता हूँ और भरपूरता को अपनाता हूँ। भाग 3, भय पर विजय का नियम। मूसा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने लोगों के डर को ख़त्म करना। गुलामी के बाद जब वो रेगिस्तान में निकले तो हर मोड़ पे उन्हें डर सताता था। अगर मिस्री सेना आ गई तो, अगर खाना पीना कहीं ख़त्म हो गया तो, अगर हम रास्ता भटक गए तो। डर एक ऐसी दीवार है जो समृद्धि और अवसरों को आपसे दूर रखता है। कैथरीन पॉन्डर कहती हैं भय विश्वास का उल्टा रूप है। जिस तरह विश्वास आपके लिए चमत्कार करता है, वैसे ही डर
डर आपकी सफलता को रोक देता है। मूसा ने अपने लोगों को हर संकट में ये वाक्य कहना सिखाया, मत डर, आगे बढ़, ईश्वर हमारे साथ है। मत डर, आगे बढ़, ईश्वर हमारे साथ है। आज अगर आपके जीवन में पैसों या भविष्य को लेकर डर है, तो यही सिद्धांत अपनाएं। अपने मन से डर का बोझ उतारिए और विश्वास का कवच पहनिए। भाग 4, आदेश और व्यवस्था का नियम। मूसा ने अपने लोगों के बीच एक मजबूत व्यवस्था बनाई। उन्होंने 10 आज्ञाएं दी, न केवल धार्मिक नियम बल्कि जीवन को संतुलित और व्यवस्थित रखने के लिए। लेखक बताते हैं, समृद्धि के लिए केवल धन कमाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका प्रबंधन करना भी ज़रूरी है। अगर आपकी आय बढ़ रही है लेकिन खर्च बेकाबू है, तो आपकी समृद्धि टिक नहीं पाएगी। मूसा का सिद्धांत था अनुशासन, स्थायी समृद्धि। आज के समय में इसका मतलब है बजट बनाना, बचत करना, अनावश्यक खर्चों से बचना और अपने समय व ऊर्जा का सही उपयोग करना। भाग 5, कल्पना और दृष्टि का नियम। जब मूसा ने अपने लोगों को वादा किया हुआ देश का सपना दिखाया, तो वो अभी भी रेगिस्तान में ही थे। लेकिन उन्होंने पहले उनके मन में उस भूमि की तस्वीर बनाई। वहाँ दूध और शहद बहता है, हरे भरे खेत है, सुरक्षित घर है। जब आप किसी चीज़ की साफ साफ तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं, तो ब्रह्मांड उसे साकार करने लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं, अपनी समृद्धि को पहले अपने मन में देखो। चाहे वो नया घर हो, सफल व्यवसाय हो या आर्थिक स्वतंत्रता हो, हर दिन कुछ मिनट उस तस्वीर को देखने में बिताएं। भाग 6, विश्वास के शब्दों का नियम। मूसा ने अपने लोगों को यह सिखाया कि जो शब्द हम बोलते हैं वही हमारी हकीकत बनते हैं। जो लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, तो परिस्थितियां वैसी ही हो जाती हैं। लेकिन जब वो कहते हैं ईश्वर हमारे साथ है, तो वो चमत्कार देखते थे। अगर आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये एक आदेश है जिसे ब्रह्मांड पूरा करता है। इसके बजाय कहिए, मेरे पास हमेशा पर्याप्त है और भी आ रहा है। भाग 7, कृतज्ञता और प्रसन्नता का नियम। रेगिस्तान की कठिनाइयों के बावजूद मूसा ने लोगों को आभार व्यक्त करना सिखाया, क्योंकि आभार का भाव आपकी ऊर्जा को उठाता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। हर दिन सोने से पहले 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, और जब भी पैसे आए, चाहे कितने भी हो, धन्यवाद कहें। लेखक कहते हैं, आभार की भावना समृद्धि की चुंबक है। भाग 8, क्रियान्वयन और धैर्य का नियम। मूसा ने अपने लोगों को 40 साल तक रेगिस्तान में नेतृत्व किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही रास्ता लंबा और कठिन था। समृद्धि की यात्रा पर भी धैर्य और लगातार प्रयास चाहती है। आप एक रात में करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप सही सिद्धांतों पर डटे रहे, तो परिणाम निश्चित है। मूसा के मिलेनियर की जो शिक्षा है, इसके 8 अनमोल नियम हैं। पहला, समृद्धि आपका अधिकार है। दूसरा, कमी से छुटकारा पाओ। तीसरा, भय को विश्वास से बदलो। चौथा, अनुशासन और व्यवस्था अपनाओ। पांचवा, अपनी समृद्धि की कल्पना करो। छठा, सकारात्मक और विश्वास से भरे शब्द बोलो। सातवां, कृतज्ञ रहो। आठवां, धैर्य और लगातार प्रयास रखो। इन नियमों को अपनाकर आप भी अपनी वादा की हुई भूमि पा सकते हैं। एक ऐसा जीवन जो अवसरों, सफलता और